सदन का ध्यान भी आप इधर उधर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट देकर, तीसरा बजट, हमने तो पिछला 5 बजट देखे हैं, पहले दूसरे और तीसरे 3 बजट लगातार देखे थे। और आप भी सभापति महोदय विपक्ष में हमारे साथी बैठते थे, हमने देखा था कि उन बजटों में सिर्फ और सिर्फ सुटकले शायरी वगैरह हुआ करती थी, कुछ विकास के काम नहीं होते थे। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनका ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी को लेकर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने ये बजट दिया है, जिसमें हम सब ने देखा होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयास है। हम सब ने पिछले 2 बजटों को देखा है। 2 बजट में जिस प्रकार की घोषणा हुई थी, माननीय विपक्ष के नेता सभी जब बैठते बोल रहे थे, लास्ट टाइम में हमने देखा था कि आपने इतनी घोषणा तो कर दी है, आपने इतनी घोषणा जैसे चुनावी बजट की तरह आपने जो बजट दिया है, इस तरह का काम कैसे कर पाओगे। तो माननीय सभापति मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि 90% बजट धरातल पर आ गया है और ये आप सबको पता है। अभी आप सबने देखा है, तभी तो बार बार खड़े होकर कहते हैं कि हमें शिलान्यास, मान्य लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य थे, बताना चाहूंगा कि आपके सभी सदस्य कहते हैं कि हमें शिलान्यास और उद्घाटन में बुला नहीं रहे। ये कहीं के तो शिलान्यास उद्घाटन हो रहे, इसलिए तो आपकी ये कंप्लेन आ रही है, नहीं तो ये कैसे होता। अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पेंशन की बात करें, तो एक शिक्षा मंत्री जी के बारे में भी बताएंगे, हम जो काम करा है वो बताएंगे। 91 लाख लाभार्थियों को पेंशन दे रही है हमारी सरकार। 28,400 करोड़ रुपए दिया है, 28,400 करोड़ रुपए। अगर युवाओं के लिए बात करें, पिछली बार हमने युवाओं की चर्चा करी, 5 वर्षों तक पेपर लीक के अलावा कुछ नहीं होता था। पिछली बार 5 वर्षों तक पेपर लीक, एग्जाम होते नहीं थे, आप सबने देखा ही है। और अब की बार आते ही हम लोगों ने एक विधिवत रूप से, आपको पता है, इतने एग्जाम कराए, नौकरी दी, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करा और 1 लाख कैलेंडर में जो आपको दे दिया कि ये वैकेंसी आ गई है। इस प्रकार का ऐतिहासिक काम करने का काम राजस्थान की सरकार, राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार कर रही है। अगर हम देखें कि किसान सम्मान निधि, हम सब ने देखा है कि किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे थे। और जब सरकारें संकल्प लेती है और लास्ट में 5वें वर्ष में वो संकल्प को बजट में पिरोने का काम करते, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले और दूसरे वर्ष में ही 9,000 रुपये करने का काम करा है। ये इस तरह का ऐतिहासिक काम किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। महिलाओं की अगर बात करें तो लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण, सोलर दीदी, लखपति दीदी से माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम भी हमारी सरकार ने करा है। इसलिए आप सबको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आप धन्यवाद देंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप धन्यवाद दे तो हमारी वाहवाही हो जाए, और वाहवाही हो जाए तो आपके पेट में वो कहीं मरोड़े निकलती है। मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत विडंबना का विषय था। हमने 5 वर्षों तक सड़क के लिए, अभी आपके मान्य सभी, अभी मेरे से पहले बोलने वाले उन्होंने भी कहा कि सड़कों के लिए, नवीनीकरण के लिए, नॉन पेचेबल के लिए, मैं कहना चाहूँगा आपके ही मंत्री के एक रोड था हमारे यहाँ, BOT रोड, मैं 22 दिन तक सड़क पर सोया रहा। हमारे पूर्व उप सचेतक उस समय थे, माननीय अभी के मुख्य सचेतक, और वो भी सड़कों पर बैठे रहे। हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ बैठे रहे, पूर्व के जिलाध्यक्ष, सड़कों पर हम लोग सोए रहे। 22 दिनों तक हमने बैठकर वहाँ करा, टोल बंद कर, रोड नहीं तो टोल नहीं देंगे, लेकिन आपका ध्यान कोई 1% भी आकर्षित नहीं हुआ। और फिर आपने गड़बड़ क्या करा, इतना रोड खराब करके
आपने आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव भी लड़ा लिया, उसका भी आपने वही खात्मा करवा दिया। आपकी चाल भी बहुत भारी है। आपने उस पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को भी वहां से लड़वा के उसका भी सफाया करवा दिया कि इनका जालोर की जो स्थिति बनाई थी वो हम सब पूरी तरह से इनका इलाज भी हो जाएगा। इतना भारी काम करने का काम भी आपके नेताओं ने करा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रोहिट और से लेकर बागरा तक का 550 करोड़ रुपए देकर इस सड़क को लिए एक ऐतिहासिक बजट दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह का काम करा है। मेरे जालोर को जिसमें जो एक तरह की ग्रेनाइट नगरी थी पूरी तरह से ठप कर दिया था, वहां का व्यापार ठप कर दिया था, उसको लेकर हमें चिंता थी कि ये जालोर की ग्रेनाइट नगरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम लोग लड़ रहे थे लेकिन आपने कभी सुना नहीं। हम लोगों ने कहा कि हमारे ये जालोर को जो ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है, आप इस सड़क को बना जोधपुर सीधा जाता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना। हम लोगों ने आते ही उस सड़क का नवीनीकरण तो करा था, लेकिन उसको शुद्ध और अच्छा कैसे बने, पूरा 10 मीटर का रोड कैसे बने, इसके लिए हमने पिछले सरकार बजट में हमने इसके लिए डीपीआर के लिए मांग करी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी डीपीआर बनाई और अब की इस बार घोषणा करी। साथ में रानीवाड़ा के आने वाले सदस्य के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, उनके लिए भी आबूरोड जाने के लिए हमेशा दिक्कत रहती थी। सिरोही जाने के लिए, हमारा गुजरात जाने के लिए हम लोगों ने देखा था, गुजरात जाने के लिए हमारी जो ग्रेनाइट जाती थी उसको ठप कर दिया था। 535 करोड़ उसके लिए भी दिए हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। करीब 1100 करोड़ रुपए खाली इस रोड के लिए दिया है। इसके लिए मैं रतन जी से कहना चाहूंगा, रानीवाड़ा से आने वाले सदस्य से, कि वो भी एक बार मेज थपथपा कर धन्यवाद दे। और माननीय सभापति महोदय, इसी रोड के लिए मुझ पर मुकदमा भी कराया गया। मेरे 25 सदस्यों को साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मुकदमा कराया। आज भी उस मुकदमा को लेकर मैं पेशी जाता हूं। लेकिन आज मुझे मुख्यमंत्री जी पर खुशी है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक 550 करोड़ का एक बजट देकर इस रोड के लिए नवीनीकरण और पूरा चौड़ाईकरण के लिए बजट दिया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को मैं जालोर जिले की तरफ से और भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जो मेरे 3-4 रोड थे वो स्वीकृत करे हैं, बजट घोषणा करी है। लेकिन उसमें जो 30 किलोमीटर था उसमें 10 करोड़ ही दिए और रोड 60 किलोमीटर है, उसमें भी 25 करोड़ की आवश्यकता है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करता हूं कि जो सड़क बजट में घोषणा हुई है उसका पूरा बजट दे, जिससे कहीं न कहीं उस क्षेत्र के लिए जो हमारे बिफरजोय में और अतिवृष्टि से पूरा क्षेत्र सड़कों के मामले में पूरा खराब हो गया। अभी पहले भी 5 वर्षों में सड़क बने नहीं थे, हम विपक्ष में थे, हम सड़क बना नहीं पाए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे सड़क जो खूब सारे खराब है उनको देने का कष्ट करावे। मैं अभी सड़कों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। पिछले 5 वर्षों के अगर सड़कों के औसत बता दे तो आपका औसत है 7.2 किलोमीटर प्रतिदिन की, 7.2 किलोमीटर प्रतिदिन। और अभी 2 वर्षों का अगर देखे आंकड़ा तो 22.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क हम नए बना रहे हैं। ये फर्क है हमारी और आप में। आपने 5 वर्षों में 7.5 किलोमीटर का रेशियो रखा, हमने 22.5 किलोमीटर का रेशियो रखा है। ये काम करने का काम हमने करा है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से 2 वर्षों में आपने गांव जोड़े थे 1698, 200 वर्षों में हमने जोड़े 1698 और आपने 1104 जोड़े, मात्र 1104 गांव जोड़े। हमने मिसिंग लिंक में 6614 किलोमीटर नए रोड बनाए और हमने 9104 बनाए और आपने 6714 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का फर्क है। ये काम कर रहे हैं हम लोग। आपने देखा होगा आपके पास नंबर 2 सिंचाई के क्षेत्र में हम पहले देखते थे कि सिंचाई का बजट एक जगह पर ही आवंटित होता था। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को हम सब भागीरथ जी की उपमा भी दे रहे। जालोर के लिए भी उन्होंने कई तरह के सिंचाई के लिए बजट आवंटित करा है। अभी 7 करोड़ का बावला बांध का करा है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं साथ में निवेदन करना चाहूँगा कि सुंदा हैंडीकेट, चांदना, भैंसवाड़ा डाइवर्जन, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स, भागली प्रोहितान, हरजी, रसियावास, नौसरा, कवराड़ा, फ्लड प्रोटेक्शन
की अति आवश्यकता है, इन्हें करवाने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में ऊन और भैंसवाड़ा में 33 केवी जीएसएस की मांग है, तो वो भी स्वीकृत। ऊर्जा मंत्री बिराजे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऊन और भैंसवाड़ा में 2 जीएसएस 33 केवी जीएसएस करे। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट का बोल के मैं बैठता हूँ। हो गया पूरा। संकल्प से सिंधी तक संकल्प पत्र में जो 392 बिंदु थे, उसमें से 282 बिंदु पूरे हो गए, 72%। कुल बजट घोषणा 2024-25 की थी 2718, उसमें से 2324 यानी कि 90% पूर्ण हो गए, और 2025-26 में 86% पूरे हो गए। इसलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, यमुना का समझौता हो, भले राम सेतु सिंधु योजना, तो इसीलिए तो उनको कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। सभापति महोदय, एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपकी इजाजत हो तो।